दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई का लॉगिन पिन यानी कि एम पिन या फिर आप यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो किस तरीका से हम योनो एसबीआई में लॉगिन करेंगे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई को ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए एम पिन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर अपना एम पिन भूल गए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड भी भूल गए हैं। अब यहाँ पर योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम मालूम करना होगा, उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर यूजर नेम मालूम करने के लिए साथ ही लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर आपको मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लेना है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग, यहाँ पर देखिए आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम मालूम करना है, तो यूजर नेम मालूम करने के लिए आप यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम लिखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है CIF नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना CIF नंबर फिलअप करेंगे। CIF नंबर आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। यदि आपके पासबुक पर CIF नंबर लिखा हुआ नहीं है तो आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट में भी CIF नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पासबुक है और पासबुक में यहाँ पर देखिए CIF नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्री, तो आप सेलेक्ट कंट्री पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है यानी कि बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, यहाँ पर वह मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोड दिया गया है, तो जो भी कोड आपको यहाँ पर दिया गया है आप इस कोड को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसबीआई की तरफ से ओटीपी सेंड किया गया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। चलिए मेरे पास ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका यूजर नेम है यहाँ पर वह यूजर नेम शो करेगा, तो आप इसे नोट करके रख लेंगे। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एसबीआई की तरफ से यूजर नेम सेंड किया जाता है। चलिए हमें यहाँ पर यूजर नेम मालूम हो गया है। अब हम यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से बैक हो जाना है और आपको फिर से इसी पेज पर आ जाना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर इस तरीका से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप दो तरीका से लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप लोग घर बैठे लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है आप एसबीआई के ब्रांच में जाकर के भी लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूवल बाय ब्रांच, तो आप इसको सेलेक्ट करके भी लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर घर बैठे लॉगिन पासवर्ड सेट करेंगे, तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है यूजर नेम, तो जो भी आपका यूजर नेम है आप यहाँ पर अपना यूजर नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है कंट्री, तो आप सेलेक्ट कंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। ध्यान दें कि आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में पूरा डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992 है, तो आप इस तरीका से फिलअप करेंगे 01/01/1992, इस तरीका से फिलअप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी कोड दिया गया है इस कोड को आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर 3 तरीका से लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल। यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। यदि आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड मालूम है तो आप इसको सेलेक्ट करके भी लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यदि आपके पास ना तो ATM कार्ड है और ना ही आपको नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड मालूम है तो फिर यहाँ पर तीसरा तरीका दिया गया है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। तो आप इसको सेलेक्ट करके भी लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके लिए आपको जो भी SBI के ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ जाना होगा और वहाँ से ही आपका लॉगिन पासवर्ड सेट करना होगा। हम यहाँ पर घर बैठे लॉगिन पासवर्ड सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर यूजिंग ATM कार्ड डिटेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ ATM कार्ड लिंक है यानी कि आपके पास जो SBI का ATM कार्ड है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का शुरू का 4 अक्षर, इसके बाद लास्ट का 4 अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्ड टाइप में एक्टिव यानी कि आपका ATM कार्ड एक्टिव है। अब यहाँ पर आपको ATM कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। ATM कार्ड सेलेक्ट करने के लिए आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कार्ड होल्डर नेम। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वैलिड टू एक्सपायरी डेट। तो जो भी ATM कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन। तो जो भी आपका ATM कार्ड का पिन है आप यहाँ पर ATM पिन फिलअप करेंगे। ATM पिन मतलब जो ATM पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM मशीन में जाकर के ATM कार्ड से पैसा निकालते हैं वह ATM पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए कोड दिया गया है तो आप इस कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है। तो जो भी आप लॉगिन पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पर बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लॉगिन पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का रखना है। इसके अलावा लॉगिन पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर साथ ही नंबर को शामिल करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता कि हम लॉगिन पासवर्ड किस तरीका से बनाएं तो आप स्क्रीन पर दिए गए अनुसार से लॉगिन पासवर्ड अपना बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेते हैं। जो भी आपने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाया है नीचे भी आपको लॉगिन पासवर्ड सेम टू सेम टाइप कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली यानी कि आपने जो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाया है वह लॉगिन पासवर्ड बन चुका है। अब आप लोग योनो SBI में लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पर योनो SBI को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है यूजर ID, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है यूजर नेम। तो जो भी आपका यूजर नेम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पासवर्ड। तो जो भी आपने अभी लॉगिन पासवर्ड बनाया है यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हम योनो SBI में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको MPIN के माध्यम से लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 डॉट दिया गया है। आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सेट MPIN, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सेट न्यू MPIN। तो जो भी आप MPIN रखना चाहते हैं यानी कि लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का लॉगिन पिन बना लेंगे। ध्यान रखें कि जो भी आप यहाँ पर MPIN सेट करेंगे आप इसी MPIN के माध्यम से योनो SBI में लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर MPIN सेट कर लेते हैं। यहाँ पर MPIN सेट करने के बाद नीचे में देखिए लिखा है री इंटर न्यू MPIN। तो जो भी आपने MPIN यहाँ पर फिलअप किया है नीचे भी आपको सेम टू सेम टाइप कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आ गया है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एम पिन, यानी कि आपने जो यहाँ पर एम पिन बनाया है वह एम पिन सेट हो चुका है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में लॉग आउट का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जो भी आपने एम पिन बनाया है यहाँ पर वह एम पिन फिलअप करके योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यूजर आईडी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूजर आईडी पे क्लिक करते हैं। अब जो भी आपका यूजर नेम है आप यहाँ पर यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।